हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। लास्ट यूनिट में हमने टोटल डिस्कशन की अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी, राइट। तो जिस तरह से हमने प्लांट के कंप्लीट फिजियो स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, लाइक कि वो ब्रीदिंग कैसे करता है, एक्सक्रीशन कैसे करता है, इनहेल कैसे करता है, एक्सहेल कैसे करता है, फूड कैसे प्रिपेयर होता है, उनके अंदर केमिकल कंट्रोलेशन रेगुलेशन क्या है, ग्रोथ फैक्टर्स क्या है और रेगुलेटरी फैक्टर्स क्या है, जो सब डिस्कशन की। सिमिलरली अब हम मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ एंड द सुप्रीम मोस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग की हम डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन बीइंग के केसेस में हम स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज चैप्टर, यहां पर हम 5 चैप्टर्स को मेनली डिस्कशन करेंगे, राइट। और उन चैप्टर्स में इंडिविजुअल सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन की बॉडी का एक बेस हम देखते हैं कि ह्यूमन की बॉडी का बेस क्या है, राइट। ह्यूमन की बॉडी का बेस है सेल। क्या है? सेल। सेल के ऊपर मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाई हुई है, जिसने वो वीडियो ना देखी हो उस वीडियो को देखकर सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में जान सकता है। अभी मैं बेसिक डेफिनेशन बता देता हूं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, राइट। जब ह्यूमन क्या है? ह्यूमन क्या है? यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है? ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो सेल का कॉम्बिनेशन, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं सिमिलर टाइप ऑफ और एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दैट मेड फॉर द टिश्यू। उसे क्या कहते हैं? टिश्यू। अब टिश्यू क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल विद द परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन, दैट इज नॉन एज द टिश्यू। टिश्यू के जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। लाइक हार्ट, ब्रेन। ये एग्जांपल है ऑर्गन का कि हार्ट और ब्रेन की तरह एक तरह का अलग अलग लीवर, किडनी, लंग्स, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। क्या कौन डेवलप करता है? टिश्यूज के ग्रुप से। जब डिफर ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जब डिफर ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम बनता है तो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन इज नोन एज द ऑर्गन सिस्टम। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। जब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम है, तब जब ये कंप्लीट आईज, हार्ट, ब्रेन, हमारे डिफर अगर ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो इस तरह से, ठीक है। हेड पार्ट रहेगा, माउथ पार्ट रहेगा, हार्ट रहेगा, लंग्स रहेंगे, लीवर रहेगा, ठीक है, एनस पार्ट रहेगा, और डिफर हम बॉडी के जो डिफर पार्ट है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगी, और दैट इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट। तो बेसिक अरेंजमेंट क्या है? सेल के बाद टिश्यू के बाद
ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट के फर्दर क्या बनाता है, एक क्या बनाएगा, ये पूरा एक बॉडी बनाएगा, दैट इज नोन एज द ह्यूमन बॉडी। राइट, अब ह्यूमन बॉडी आपको पता चल गया क्या है, किस तरह से अरेंज है, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर भी डिफर अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म होते हैं, और वो फंक्शन कौन कौन से सिस्टम्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म होते हैं, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहला है चैप्टर नंबर 16, दैट इज, नेम क्या है चैप्टर का, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या स्टडी करेंगे हम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कि डाइजेशन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है। डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब क्या है, जरा आप इसको देखिए कि हमारी बॉडी में डिफर सिस्टम्स हैं, ब्लड के प्रोसेस होने का भी सिस्टम है, फूड का जो भी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हमें फूड मिलती है, एनर्जी मिलती है, उनका भी एक पर्टिकुलर सिस्टम है, राइट। और हमारी बॉडी जो काम करती है उसका भी एक पर्टिकुलर सिस्टम है। अब मेरे हाथ में चौक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब मेरा ब्रेन मेरे हैंड को सिग्नल दे रहा है कि पर्टिकुलर वर्ड्स आप लिखिए। जैसे अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मेरे ब्रेन ने मेरे को सिग्नल दिया यहां पर लिखना है डाइजेशन, DIGESTION। अब मैंने यहां पे डाइजेशन की जगह फाइजेशन क्यों नहीं लिखा, F क्यों नहीं लिखा, और पाइजेशन क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ऑफ दैट मेरे ब्रेन को कंफर्म है कि डाइजेशन की स्पेलिंग ये है, DIGESTION। तो ये कहां से आएगा, ये भी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आएगा जो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी दैट इज द न्यूरल सिस्टम के अंदर। इसी तरह से जो पहला सिस्टम हम चैप्टर नंबर 16 में डिस्कस करेंगे, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम का नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, अब इस ओवरऑल चैप्टर में मैं आपको बताता हूं क्या क्या डिस्कस करेंगे, कि हम डिफर टाइप के डाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे, कि बाहर किस तरह कैसे होता है, इंटरनल कैसे डाइजेशन होता है, कैसे कैसे पार्ट में प्रोसेस होता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन फिजियो में हम नेक्स्ट जो सिस्टम पढ़ेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 17 में हम जो सिस्टम पढ़ेंगे, दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। क्या स्टडी करेंगे हम चैप्टर नंबर 17 में, ब्रीदिंग और एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस को हम डिस्कस करेंगे। अब ब्रीदिंग और एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस को डिस्कशन करना क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ दैट कि सिमिलर प्लांट की तरह ही ह्यूमन बॉडी भी कुछ गैसेस को इनहेल करती है और कुछ गैसेस को एक्सहेल करती है। स्टैंडर्ड ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस एक्सहेल करते हैं। तो किसी भी चीज गैसेस के फॉर्म में इनहेल करना, एक्सहेल करना, दैट इज नोन एज द ब्रीथ। और एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एनवायरनमेंट में एक ही गैस है, नो,
क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, बहुत सारी डिफर गैसेस है। ठीक है, उनका हमारी बॉडी पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, ये सब चीजें हम चैप्टर नंबर 17 में डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियो के। आई रिपीट, चैप्टर 17 में क्या डिस्कशन करेंगे? टोटल ब्रीदिंग सिस्टम को हम एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस को, उसके डाइवर्सिटी इफेक्ट को, पॉजिटिव इफेक्ट को, वो क्यों होता है, उसके पीछे उसका मैकेनिज्म क्या है, उस टोटल चीजें को हम डिस्कशन करेंगे। राइट? उसके बाद चैप्टर नंबर 18 है, दैट इज द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। चैप्टर नंबर 18 में हम क्या डिस्कशन करेंगे? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को डिस्कस करने का बेस क्या है, रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ दैट कि बॉडी फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर एक तो ब्लड है, राइट, रेड कलर में, ठीक है, और एक वाइट कलर का एक अलग से लिक्विड भी मिलता है हमारी बॉडी में, जिसे बोलते हैं हम लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। इसमें भी बहुत सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसका क्या रोल है, ब्लड का क्या रोल है, ब्लड के कौन कौन से पार्ट हैं, लिम्फोसाइट्स क्या हैं, ठीक है, अलग अलग मतलब आरबीसीज क्या है, डब्ल्यूबीसीज क्या है, प्लेटलेट्स क्या हैं, इन सभी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे इन द चैप्टर ऑफ 18 नेम्ड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। राइट? और ये किस तरह से हार्ट से आर्टरीज में, आर्टरीज से वीन्स में, वीन से दोबारा से प्रोसेस होके प्योर ब्लड से, सॉरी इम्प्योर ब्लड से प्योर ब्लड टू ऑर्गन, ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को लेना और दोबारा से हार्ट में प्रोसेस करना, इन सभी सिस्टम को यानी टोटल कार्डियक सिस्टम को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 19 में हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्या डिस्कस करेंगे हम? लोकोमोशन एंड मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोई भी ह्यूमन बीइंग मूव कैसे करते हैं। लेग्स हैं ह्यूमन, और वो लेग्स किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती हैं और किस तरह से वो मूवमेंट करती हैं, टोटल हम लोकोमोशन में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 20 में हम डिस्कस करेंगे न्यूरल सिस्टम को, या फिर बेसिक कह सकते हैं आप नर्व सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। दैट इज द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का नाम क्या है? कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, की नर्व्स का किस तरह से क्या फंक्शन है, कैसे कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, और किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन करके नर्व सिस्टम प्रोसेस करता है। ठीक है? चैप्टर नंबर 21, इसमें हम डिस्कशन करेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कि हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह से प्लांट के केस में डिफर केमिकल्स थे, ऑक्सीजन था,
जिब्रेलिन था, डिफर केमिकल है ना, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी केमिकल्स अवेलेबल होते हैं और नाइट्रोजन है, सोडियम है, डिफर केमिकल्स हैं। वो हमारी बॉडी में कंट्रोल सिस्टम में और उनके कोऑर्डिनेशन सिस्टम में किस तरह से हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं और क्या इफेक्ट करते हैं, उन सब चीजों को हम चैप्टर नंबर 21 में डिस्कस करेंगे, राइट। और अब मैं आपको बेसिक जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है उसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट आपको ब्रीफ करता हूं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन, एंड एब्जॉर्प्शन। मीन्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन क्या है, ठीक है। डाइजेशन बेसिकली क्या है? डाइजेशन को सबसे पहले मैं इसके टाइप्स बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा क्या है प्रोसेस। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि मैकेनिकली और केमिकली दोनों तरह से होती है। इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल। मैकेनिकल और केमिकल का क्या डिफरेंस है वो जरा देखिए। मैकेनिकल मींस कि जो ऐसी प्रोसेस जो कि हमारे बिल्कुल सामने होती है, इस तरह से इसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। अब मैकेनिकल प्रोसेस में भी आगे डिफर प्रोसेसिंग होती है, स्टेप्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल में क्या काम होता है। मैकेनिकल में अब हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली, ऐसा तो नहीं है कि हमने डायरेक्ट एक एप्पल खाया, हमने कुछ भी फूड लिया और सीधा हमारी बॉडी में उसके न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए। नो, उससे पहले उसको एक कंप्लीट प्रोसेस से गुजरना होता है जिसको बोलते हैं डाइजेशन। मैकेनिकल प्रोसेस में सबसे पहले फूड जो भी हम इनहेल करते हैं, जो भी हम खाते हैं, वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है? बहुत सारे स्मॉल पीसेस में, वाया व टीथ, दांतों के द्वारा उसको स्मॉल चबा चबा के खाना खाते हैं ना, वही प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस ही है वो। और जब वो बिल्कुल स्मॉल पीसेस में चला जाएगा तो वाया ऑसियोफेगस, जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, वहां से प्रोसेस करके कहां जाता है? टू द स्टमक पार्ट। वहां पर इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन से फिर एब्जॉर्प्शन होगी किसकी? केमिकल्स की, यानी एक न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेस होती है। बिकॉज ऑफ दैट हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन मिलता है जिसका नाम होता है पेनिक्रियास, राइट। पेनिक्रियास से एक पेनिक्रेटिक जूस निकलता है, राइट। वो पेनिक्रेटिक जूस एक केमिकल ही है, उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली एक तरह का हमारे पास एक डाइजेस्टिव जूस की तरह भी वर्क करता है। और टोटल डाइजेशन प्रोसेस किसमें होती है? केमिकल में होती है। और जब ये कंप्लीट मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है
वो कहां चला जाता है? एनस में, यानी एनल पार्ट से एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो एक्सक्रीशन सिस्टम भी हम इसमें पढ़ेंगे। किसमें चैप्टर में पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन भी हम पढ़ेंगे। तो दिस इज द ओवरऑल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर डाइजेशन सिस्टम। होप सो फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा। और डिफर कंप्लीट यूनिट्स को मैंने एक बार ब्रीफ उसका कर दिया है और डाइजेशन का भी आपको ब्रीफ कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप इसको ब्रीफ को आप पढ़ के आप अपना बेस तैयार कर सकते हैं और वेरी नेक्स्ट वीडियोस में आपको इंडिविजुअल मैं आपको चैप्टर वाइज डिफाइन करूंगा हर एक टॉपिक को। तो इसी के साथ आपकी ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है, इंट्रोडक्शनरी पार्ट। और साथ ही मैं आपसे कहूंगा कि हमारा जो चैनल है प्रोफेसर DR विज, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपकी शेयरिंग से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और अच्छी वीडियोस बनाने में हम कोशिश करते हैं। इस चैनल पर प्लेलिस्ट में आपके पास 9th, 10th, 11th और +2 चारों क्लासेस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस अवेलेबल है। आप इस सिलेबस को स्टडी करके अपनी नॉलेज, अपने कैरियर को एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड लक। थैंक यू सो मच।